अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान। क्या कहने वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आइए मोहब्बत और अकीदत के साथ बारगाह नबूवत रिसालत में दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद वारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अहले बैत अतार के मोहब्बत में जिंदगी की सांसें लेने वाले खुश अकीदा मुसलमान भाइयों, आज की ये मसूद मुबारक महफिल जो तहदीसे नेमत के तौर पर आपका महबूब इदारा मदरसा अहले सुन्नत मदीनतुल उलूम ने अपने तौर पर मुनक़िद किया है बनाम इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। परवरदिगार आलम से दुआ है कि रब्बे कदीर हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए। अनकरीब आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह 5 हाफिज़े कुरान, 6 हाफिज़े कुरान और 1 क़ारिए कुरान। ये इदारा आपको आपके नजर के सामने वो वक्त दिखाएगा इंशाअल्लाह। आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे और याद रखें मदरसा क्या करता है, मदरसा क्या देता है, वो चंद ही घंटों में आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। इसलिए कि हम तो देते हैं तो ज़कात देते हैं, हम देते हैं तो फितरा देते हैं, हम देते हैं तो सदका देते हैं, हम देते हैं तो अतिया देते हैं। ज़कात, फितरा, सदका, अतिया देते हैं। उलमा से पूछिए ये ज़कात, सदका, फितरा है क्या? ये माल की गंदगी है, ये दौलत की गंदगी है, ये दौलत का मैल है। यानी हम ज़कात देते हैं तो बाकी माल साफ होता है, हम ज़कात देते हैं तो बचा हुआ माल साफ होता है, तो उसी माल की गंदगी है। ये जो 2.5% देते हैं, हम और आप कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े पे गंदगी लगती है तो 2-5 रुपए का साबुन लगा के जब धोते हैं तो गंदगी साफ हो जाती है, कपड़ा वही शफाफ रहता है, कपड़ा फिर पहनने के लायक रहता है। अगर उस पर 5 रुपया खर्च न करे तो कपड़ा फिर पहनने के लायक नहीं रहता है। इसी तरह हम जो कमाते हैं उस कमाई को अगर अपने ऊपर हक तौर पर इस्तेमाल करना चाहें तो हमें साल में 2.5% देना पड़ता है, तो वो उस माल को साफ कर देता है। तो पूरी कमाई की गंदगी होती है, ये ज़कात की रकम हम देते हैं तो माल की गंदगी उठा के दे रहे हैं, इदारा दे रहा है तो हाफिज़े कुरान। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। कानों में बात आती है, आज भी आ रही थी, मैं उन्हें भी पहचानता हूं जिन्होंने कान में जुमला फूका है। चूंकि ना हम आपके लिए पुराने हैं ना आप हमारे लिए पुराने हैं। ये इतना बड़ा जलसा करने की क्या जरूरत थी, इतना ज्यादा खर्चा करने की क्या जरूरत थी, ये लाखों रुपया खर्चा करने की क्या जरूरत थी। शायद जिसने कहा हो उसने चंदा भी ना दिया होगा। क्योंकि अक्सर ये सारे सवालात वही करते हैं जो नहीं देते, जो देते हैं वो बड़ा खुशी खुशी देते हैं। इसकी क्या जरूरत कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसकी क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की, इतना ही करने की, इससे मदरसे का ये काम हो जाता, उससे ये काम हो जाता, उससे ये काम हो जाता। मैं एक्सेप्ट करता हूं इस सवाल को, मगर मेरे प्यारे बस इतना सा बता दीजिए, हमारे अपने घर में मेरे बच्चे की शादी जब होती है, मेरा बेटा दूल्हा बनता है, तो उस वक्त क्या हम हिसाब लगाते हैं? कोई पड़ोस वाला अगर बताए कि नहीं इस कंपनी का सामान मत लो, इस कंपनी का लो, ऐसा ना करो, वैसा लो, तो उस वक्त हम कहते हैं भाई बेटा मेरा है, खुशी मेरी है, हमने कमाया किस लिए है, हमारा बेटा हमारा है। हमारे घर से जनाजा नहीं, दूल्हा के बाद दूल्हा निकल रहा है, सज धज के दूल्हा निकल रहा है। आपके मशवरे की जरूरत नहीं है, आपको ना देना है ना लेना है, आप सिर्फ
देख रहे हैं और देखने वाले को इतना हिसाब करने की जरूरत क्या है। बेटा मेरा है, खुशी मेरी है, हमें खुशी का इजहार करने दीजिए। आप बाधा मत डालिए, आप रोड़ा मत डालिए। अब उम्मीद लगाइए एक मेरा बेटा दुनियावी दूल्हा बनता है तो हम दौलत के खजाने खोल देते हैं और दुनिया वालों को बताते हैं हम इतना ज्यादा इसलिए खर्च कर रहे हैं कि हम अपने बेटे की शादी से खुश हैं, हम अपने बेटे से प्यार कितना करते हैं। मैं समझता हूँ एक दुनियावी दूल्हा पर अगर लाखों खर्च होके खुशी का इजहार हो सकता है तो ये तो दीन के दूल्हा है, ये तो दीन के दूल्हा है। एक नहीं है, सात सात दूल्हा है। मुंतजमा को कितनी खुशी होगी, असातिज़ा को कितनी खुशी होगी, दूल्हा के माँ बाप को कितनी खुशी होगी। वो एक दिन की खुशी का इजहार के लिए जब एक आदमी अपने बेटे पर लाखों गुजार लगा सकता है तो जब इदारे की मेहनत कौम के सामने पेश करना हो तो खुशी का क्या कहना है। ला माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। क्या कहने। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे के रूह रवा शायर इंटरनेशनल मजलिस, खुलासे मजलिस, असले मजलिस बल्कि आईने मजलिस हजरत अलहाज हबीबुल्लाह फैजी साहब किबला तशरीफ फरमा है। बहुत करीब ही आप इनसे मुकम्मल तौर पर सुनेंगे और आप महजूज होंगे। जरा तवज्जो कीजिए, मैं कोई लंबी चौड़ी तकरीर करने के गरज से हाजिर नहीं आया। चूंकि देखिए एक है मदरसा, मैं कोई तमहीद नहीं बोल रहा हूं, बस असल मसले पर आ रहा हूं। मदरसा, मदरसा कहते किसे हैं? इल्म के कारखाने को मदरसा कहा जाता है। याद रखिए मदरसा हमारे समाज के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि एक सालेह जिस्म के लिए सालेह कल्ब का होना जरूरी है। ये मदरसा, एक बात सुनने को मिलती है मदरसे में, मदरसे की तालीम के हवाले से, मदरसे में पढ़ लिख के क्या बनेगा? हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, कारी बनेगा और क्या बनेगा भाई? और क्या बनाना चाह रहे हैं? हाफिज ही बनेगा, कारी ही बनेगा, आलिम ही बनेगा और क्या बनाना चाहते हैं? हाफिज बनेगा लेकिन इंसान ही रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, कारी बनेगा मगर इंसान रहेगा, आलिम बनेगा मगर इंसान रहेगा। ऐसे तालीम की भी जरूरत क्या जहां पर इंसानियत से बाहर आदमी निकल जाता है। कोई भी तालीम हो खराब नहीं है, मगर हर वो तालीम जिसमें इंसान इंसान की हदों पर रहना सीखता है वो कौम के लिए मुफीद है। एक हाफिज, एक आलिम, एक कारी भले दुनिया में कोई इज्जत दे ना दे, किसी की जरूरत भी नहीं है। कोई उसे आलिम कहे तब वो आलिम होगा, कोई वो हाफिज कहे तब हाफिज कहेगा, कोई इमाम कहे तब वो इमाम को होगा। इसलिए कि आज जो माथे पे दस्तारे हिफ्ज रखा जा रहा ना, इधर दस्तार से बांधे जाएंगे, उधर अर्श पे फरिश्तों के दरमियान खुदा फख्र फरमाएगा। फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाएगा कि आज दुनिया में दस्तार बांधा जा रहा है, कल अल्लाह हश्र के मैदान में दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। लोग आशीष करेंगे, देखेंगे इधर दुनिया में जिसके माथे पर दस्तार हिफ्ज या दस्तार आलमियत या दस्तार तेरे बांधी जा रही है, कल हश्र के मैदान में उस तमाम के बीच में रब कदीर इन बच्चों को बच्चे, इन बच्चे के माँ बाप के माथे पर फख्र करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मदरसा मदीनतुल उलूम। क्या कहने। दुनिया तब देखेगी तब हमको रश्क आएगा। काश मेरा भी बेटा हाफिज होता, काश मेरा भी बेटा आलिम होता, काश मेरा भी बेटा कारी होता। तो आज जिन माँ बाप के माथे पर ये फख्र का ताज रब कदीर रख रहा है, हमारे माथे पे भी ये ताज रखा होता, हमारे माथे पे भी ताज रखा होता। तब आशीष करेंगे, तब रश्क करेंगे। मेरे प्यारे याद रखिए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांगो उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। मैं कंपैरिजन नहीं पेश कर रहा हूं, मैं तकाबुल नहीं पेश कर रहा हूं। दुनियावी तालीम जिसे उर्दू में असरी तालीम कहते हैं ना, दुनियावी तालीम गलत नहीं है।
मैं कहता हूं हमारे कौम के हर बच्चे को बैरिस्टर होना चाहिए, हमारे कौम के हर बच्चे को डॉक्टर होना चाहिए, हमारे कौम के बच्चे को प्रोफेसर होना चाहिए। दुनियावी कंपटीशन में गैरों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने का शऊर और जज्बा हमारे बच्चे में होना चाहिए। मैं दुआ करता हूं। मगर जो उन्वान आज मेरा है ना, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, बैरिस्टर बन जाओ, आपको हक है, इस्लाम मना नहीं करता है। डॉक्टर बन जाओ, आपको हक है, इस्लाम मना नहीं करता है। प्रोफेसर बन जाओ, आपको हक देता है, इस्लाम मना नहीं करता है। मगर मैं अपने कौम के लोगों से पूछना चाहता हूं, जवानों से पूछना चाहता हूं, बैरिस्टर बन गए, वैसी तालीम का क्या फायदा कि मुर्गी ज़बह करने के लिए मदरसे के आगे पीछे दौड़ते रहो? वैसी तालीम का क्या फायदा शेरनी सामने हो, फातिहा करने के लिए किसी मौलवी का मोहताज हो? वैसे का क्या फायदा मेरा बाप मर गया है, कुरान पढ़वाने के लिए मदरसे के तलबा का मोहताज हो? मैं कहता हूं इतना तो इल्म हर मुसलमान को होना चाहिए कि अपने मजहबी किताब को उसकी मजहबी जबान में पढ़ने का हुनर। अक्सर हमारे यहाँ क्या कह दिया यार, मदरसे के बच्चे लोगों को तो स्कूल की तालीम से क्या मतलब। मैं भी कुछ दिन पहले ही एक जगह पे तकरीर किया तो मैंने कहा कि अगर बात सही है तो बस इतना बता दीजिए, आज कहीं से भी कोई भी हिंदी अखबार लीजिए, हिंदी अखबार, और मदरसे के बच्चे के टेबल पर रख दीजिए, बच्चे लोगों को खड़ा कीजिए एक लाइन से, हर बच्चा पढ़ता हुआ नजर आएगा, हर बच्चा पढ़ लेगा। मगर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, एक उर्दू अखबार उठा के स्कूल के बच्चे में रख दीजिए, एक उर्दू अखबार उठा कर स्कूल के बच्चे, अपने स्कूल, अपने मोहल्ले में अपने असातिज़ा, अपने बच्चे, जहां पर 100% अपना ही कल्चर है, उर्दू अखबार उठा के रख दीजिए। मैं समझता हूं बच्चे तो बच्चे, टीचर भी, इल्ला माशाअल्लाह जो पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे बात, मगर इल्ला माशाअल्लाह टीचर भी उर्दू पढ़ेंगे हिज्जे कर करके, छोटी सी बड़ी शीन। जैसे कुछ लोगों को उर्दू बोलने की आदत होती है, नहीं पढ़े लिखे होते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी शीन बोलते है ना, बड़ी शीन बोलेंगे और मुअन्नस बोलेंगे, समझ जाइए कि सामने वाला बड़ा पढ़ा लिखा है, काबिल उर्दू बोल रहा है। वो एक शख्स था जिसे बड़ी काफ बोलने की आदत थी, समझदार आदमी ने उससे समझा, यार आपके बारे में सुने कि आप छोटी काफ भी बड़ी काफ बोलते हैं, जरा तलफ्फुज़ सुधार लीजिएगा। कौन कुत्ता कमीना बोलता है? बात मजाक की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं कहता हूं अगर दुनिया की तालीम मदरसे में होनी चाहिए, जो कि हो रही है, ऐसा नहीं है, मगर क्या अपने कौम के लोग इस बात पर खड़े होंगे कि जहां अपने स्कूल चल रहे हैं, जहां पर अपने ही असातिज़ा हैं, अपने ही बच्चे हैं, वहां पर कम से कम कोई ऐसा सब्जेक्ट हो जिस सब्जेक्ट के जरिए दिनियात भी बच्चे को पढ़ाया जाए, दिनियात भी बच्चे को पढ़ाया जाए। मगर बात पता नहीं मदरसे के ताल्लुक से ये बातें होती है। मैं उस इल्म की भी कद्र करता हूँ, इस इल्म की कद्र करता हूँ, मगर एक बात बताइए, सबसे बड़ी जबान कौन सी है? जो स्कूलों में पढ़ते हैं हम, कोई क्षेत्रीय भाषा पे पढ़ाई करता है, भाई मेरी बुनियादी खमीर तो बंगाल की है, अब बंगला जबान वहां पर पढ़ना है, सीखना है, बोलना है, कहीं पर भोजपुरी जबान है, कहीं पर खोटा है, कहीं पर हिंदी है, मगर आदमी उस जबान को ज्यादा चूज करता है जिस जबान का दायरा जितना ज्यादा हो। अगर हम बांग्ला सीखेंगे तो सीमित रह जाएंगे बंगाल तक, अगर हिंदी सीख जाते हैं तो फिर हम इंडिया के बेशतर इलाकों में हमारी बोली चलेगी, लेकिन अगर इंग्लिश सीख जाते हैं तो फिर वर्ल्ड में कहीं पर चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई दुश्वारी नहीं, कोई कठिनाई नहीं। तो आदमी क्या समझता है कि इंग्लिश सबसे बड़ी जबान, इंटरनेशनल लैंग्वेज। भाई इंटरनेशनल क्यों? का घर में भी काम आए, बाहर में भी काम आए, इंटर स्टेट भी हो, स्टेट से बाहर भी हो, अपने कंट्री में भी हो, कंट्री से बाहर भी हो। जब इंग्लिश आप सीखे रहेंगे, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश पढ़ना, तो पूरी दुनिया में कहीं भी घूम जाइए, कहीं भी लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी नहीं। वो आदमी बड़ा काबिल कहलाता है ना जो इंग्लिश बोलता है या इंग्लिश समझता है, और उसी के पीछे हम 20 साल लगे रहते हैं इंग्लिश बोलने और इंग्लिश सीखने के लिए। मैं कद्र करता हूं, जो जबान का दायरा जितना ज्यादा है उस जबान की अहमियत उतनी ज्यादा है। इस एतबार से इंग्लिश की अहमियत बहुत ज्यादा है। मगर मेरे प्यारे बताइए, अल्लाह ने कुरान किस जबान में नाज़िल किया?
अल्लाह ने कुरान किस जबान में नाजिल किया? अरबी। पता चला रहमान की जबान अरबी, फरिश्तों की जबान अरबी, कुरान की जबान अरबी, मुस्तफा की जबान अरबी, सहाबा की जबान अरबी। कुरान अब तक उसी जबान पे महफूज है। अरबी सीखेंगे, दुनिया में कहीं भी चले जाइए, जहां कहीं भी मुसलमान हो, कुरान अरबी, कुरान अरबी, नमाज अरबी, कुरान अरबी, नमाज अरबी, इस्लाम का निजाम अरबी, रहमान की जबान अरबी, फरिश्तों की जबान अरबी। हिंदुस्तान में रहो तो अरबी, पाकिस्तान में रहो तो अरबी, तुर्किस्तान में रहो तो अरबी, चाइना में जाओ तो अरबी, यूएस में जाओ तो अरबी, फलस्तीन में जाओ तो अरबी, अरब में जाओ तो अरबी, एशिया में जाओ तो अरबी, अफ्रीका में जाओ तो अरबी, यूरोप में जाओ तो अरबी। हद तो यह है, दुनिया में कहीं भी चले जाओ अरबी। मर गए कब्र में अरबी। क्या कहने? मैं अहमियत कम नहीं कर रहा, इंग्लिश की अहमियत बहुत ज्यादा है, उसके पीछे लगना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, मगर कब्र में इंग्लिश नहीं है। हश्र का मैदान में पेशी होगी, इंग्लिश नहीं है। मीज़ान अमल के पास इंग्लिश नहीं है। पुल सिरात में गुजरना हो, इंग्लिश नहीं है। जन्नत में जाएंगे, वहां इंग्लिश नहीं है। कब्र में अरबी, हश्र में अरबी, मीज़ान अमल में अरबी, पुल सिरात में अरबी, जन्नत में अरबी। मैं कहता हूं, अरे उस ज़बान को पहले सीखो जो जमीन के ऊपर भी है, जमीन के नीचे भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुसलमाना ने चास, मुसलमाना ने अंसारी मोहल्ला। जिंदाबाद। अब ये अच्छा लगता है मुझे, बताइए आज हमारे मुस्लिम समाज में एक चाय पीते पीते 10 फतवा देने वाले लोग मिलेंगे। एक चाय पीते पीते 10 फतवा देने वाले लोग मिलेंगे, मगर आज हमारे मुस्लिम समाज में 80% लोग कुरान को कुरान की जबान पर पढ़ना नहीं जानते। किताब दुकान में जाएंगे, कहेंगे हिंदी में कुरान है, हिंदी में कुरान है। अपने मजहब की किताब अगर अपनी मजहबी जबान में पढ़ने का भी अगर इल्म ना हो तो मुझे बताइए किसी गैरों की जबान से अपने दीन की किताबें कैसे पढ़ेंगे? गैरों की जबान से अपने दीन की किताबें कैसे पढ़ेंगे? इतना ना हो, कम से कम कुरान को उसकी अपनी जबान पर पढ़ने का इल्म हो। हिंदी में कुरान है, हिंदी में कुरान है। कभी उन्होंने पूछा है कि उर्दू में फला किताब है, अरबी में फला किताब? वो अपने धार्मिक पुस्तकों को अपने धार्मिक जबान, रिलीजन लैंग्वेज ही पे कबूल करता है, मगर हमारे यहाँ है, हिंदी में है, बंगला में है, फला में है, फला में है। तो कुरान शरीफ को हमने पढ़ना ही नहीं जाना। मैं ये नहीं कहता हर कोई हाफिज कुरान हो जाए, हर कोई कारी कुरान हो जाए, हर कोई आलिम व मुफ्ती हो जाए, मगर इतना इल्म तो बहरहाल जरूरी है कि जमीन पे रहकर इंसान बन के जिंदगी गुजारा करे, हलाल और हराम की तमीज हो जाए, बस नरमी पे न जाए कि हलवा भी सही है, गोबर भी सही है, बस दोनों नरम है। नहीं, नरम होने से नहीं होगा, हकीकत का इल्म होना चाहिए। नरम तो दोनों है, वो पाक है, ये नापाक है। बड़ा आसान होता है ना बोलना। देखिए आज मैं समझता हूं मदरसा की कदर हम करें ना करें, हमारे गैर करते हैं। मदरसे को हम अहमियत दे या ना दे, हमारा गैर अहमियत देता है। इसलिए वो जान रहा है कि हिंदुस्तान में अगर कुछ करना है तो किसी को मारने, हटाने, पीटने से बेहतर यह है कि मदरसे बंद हो जाए। जी जी दर्द पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सल्लदिना व शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगलों का निशाना है कि मुस्लिम समाज से इस मदरसों का कॉन्सेप्ट खत्म कर दो, मदारिस खत्म हो जाएंगे। जिस्म से रूह निकल जाएगी, रूह निकल जाएगी तो इस जिस्म को सड़ने में देर नहीं लगेगी, इस जिस्म को मिटने में देर नहीं लगेगी। यही मदारिस है जिसके बदौलत हिंदुस्तान को आजादी मिली, यही मदारिस है जिसकी वजह से आज मस्जिदों के मेहराब आबाद है,
यही मदारिस है जिसकी वजह से आज हमारा इस्लामी तशद्दुद मेयार बरकरार है। मदारिस को अहमियत दे। और एक बात बता देते हैं, एक है मदरसे की तालीम जिसे दीनी तालीम कहिए, एक है दुनिया की तालीम जिसे असली तालीम कहिए। दोनों तालीम का फर्क आपको फर्स्ट स्टेज ही में लग जाएगा, पहली फुर्सत ही में लग जाएगा। मैंने पहले ही कहा, मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, करता भी नहीं, इसलिए कि दीनी तालीम के मुकाबले में दुनिया की कोई भी तालीम आ जाए सब हेच है। मगर सिर्फ स्टार्टिंग में बताता हूं, एक तरफ तो आज 6 हाफिज कुरान, एक कारी कुरान आप देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं 2-4 रोज के बाद आपके महबूब दारा इमाम अहमद रजा से भी आप वो नतीजा देखेंगे इंशाअल्लाह। 21 तारीख मैं बताता चलूं कि वे आमतौर पर मदरसे में बच्चा मुमताज साहब की बिला बेहतर है, उम्र में, इल्म में, हर एतबार से, तजर्बा में भी हम सबसे बेहतर है और कौम के नब्बाज है। आमतौर पर मदरसे में बच्चे को दिया कब जाता, बस फिक्र कीजिएगा और गौर कीजिएगा। मेरा 4 बेटा है, अगर 3 बेटा बड़ा ज़हीन है ना, IQ लेवल बहुत हाई है, सेंस की उम्र बड़ा अच्छा है, बड़ा काबिल है, कैच करने का पावर और सलाहियत हो हर एतबार से, उस बच्चे को हम इंग्लिश मीडियम में एडमिशन करा रहे हैं, है ना। अब उस बच्चे को इंग्लिश में स्कूल में भेजने के लिए माँ बाप 4 बजे उठ जाते हैं, भले नमाज पढ़े न पढ़े, 4 बजे उठ गए। बच्चे को कंघा करना, तेल लगाना, संवारना, ड्रेस पहनाना, सबको टिफिन तैयार करना, उंगली पकड़ के रोड तक ले आना, अगर गाड़ी रोड तक आती हो तो फिर मेन रोड तक जाएंगे स्कूल की गाड़ी तक छोड़ने के लिए। फिर अगर बच्चे ज्यादा छोटे तो माँ बाप छोड़ने भी जाते हैं, स्कूल रिसीव करने भी जाते हैं, हर हफ्ते पेरेंट्स मीटिंग। और फिर उस बच्चे को स्कूल में इतनी आला फीस देने के बावजूद भी एक बेहतर ट्यूशन, एक से इत्मीनान ना हो तो 2 बेहतर ट्यूशन। अब उस बच्चे का मुकाबला हम कहां से करते हैं? मेरा 4था बेटा जो सही से कपड़ा भी नहीं पहनता है, मेरा 4था बेटा नाक से पानी यूं बहे, नाक से लार यूं बहे, होठों से लार यूं बहे, कोई कपड़ा भी वैसे ही है, बदमाशी करता हो घर में। माँ बाप कहते बेटा तुझे तो मदरसे में डाले। किस बच्चे के ताल्लुक से मदरसे की याद आई? वो बच्चा जो माँ बाप के नाक में दम कर रखा है। बाकी जो बच्चे अच्छे थे उन्हें तो स्कूल मिला ना, उसे ट्यूशन मिला ना, एक बच्चे का 3-4 जोड़ी का ड्रेस मिला ना। मगर वो बच्चा जो घर में शरारत कर रहा था तुझे किसी मौलवी साहब के हवाले करेंगे। अब लाए वहां मुमताज साहब के हवाले कर दिया, हजरत मौलाना नसीर कादरी साहब के हवाले कर दिया। कौन बच्चे को? वो बच्चा जो घर में परेशान करके रखा था, जो पढ़ने में इतना वीक था, जो दिमागी एतबार से भी कमजोर था, जिस्मानी एतबार से भी कमजोर था, साफ और शफाफियत का कोई मामला नहीं था, गंदगी में हमा वक्त रहता था। अब उसे माँ बाप बिस्तर पर है, सो रहे हैं, बहुत ज्यादा होता है तो माँ डांटती बिस्तरी से, बेटा उठ, देख सलाम की आवाज आ रही, जा मदरसा पढ़ने के लिए। बाप भी बिस्तर में वहीं से डांटता, जा मदरसा पढ़ने के लिए। उस बच्चे को संवारने के लिए ना माँ उठती है ना बाप उठता है। बच्चा अपने से उठा माँ की डांट सुन के, बच्चा अपने से उठा माँ की डांट सुन के, खुद ही पैर में पानी डाला न डाला, पैर में चप्पल भी मुयस्सर नहीं, सही ढंग से लिबास भी नहीं है, न सर में कंघा किया, न तेल लगाया, न सजाया, न संवरा। लेकिन उसके बावजूद भी जब वो बच्चा निकला तो कायदे बगदादी क्यों ना हो, वो किताब लेता है बच्चा, सीने से लगा के घर से, वाह वाली माता की किताब ही क्यों ना हो, मगर सीने से लगा के बच्चा घर से चल रहा है। पैर में चप्पल नहीं है मगर किताब को सीने से लगा लिया, आंख साफ नहीं है किताब को सीने से लगा लिया, होठों से लाल टपक रहे हैं किताब सीने से लगा लिया, कपड़ा गंदा सही मगर किताब को सीने से लगा लिया। और वो बच्चा जिसके लिए माँ बाप 2 घंटा पहले उठ के टिफिन तैयार करे, बच्चे को संवारे सजाए, स्कूल में मोटी फीस दे, ट्यूशन 2 का इंतजाम करे, वो बच्चा जब किताबों का बस्ता लेता है तो सीने से नहीं लगाता है बल्कि उसे पीठ में लेता है। ये फर्क बताता है, एक वो बच्चा जा रहा है जो किताबों को पीठ में लाद दिया है, एक ये बच्चा जा रहा है जो लगा लिया है। अरे वो बच्चा जो किताबों को पीठ पीछे ले जा रहा है वो बता रहा है तू बोझ है, बोझ, तेरा वजन आज उठा रहे हैं इसलिए कि तू मेरा वजन दुनिया में उठाना। मगर ये बच्चा जब किताब को सीने से लगाता है ये बता तू मेरी जान है जान, तेरी कदर हम कर रहे हैं, मेरी कदर तू, तेरी इज्जत हम कर रहे हैं, मेरा वकार तू करना। खुदा की कसम उस बच्चे के माथे पैर पर अगर 1000 रुपये का जूता हो जो स्कूल जाता हो और वो बच्चा जो मदरसा की तरफ
नहीं, रब्बे करीम की रहमत मुस्कुरा उठती है फरिश्तों के झुलमुल पे। परवरदिगार आलम फरमाता फरिश्तों क्या हुआ, उस तालिब इल्म के नीचे जूता नहीं है, जाओ अपना नूरी पर उसके कदमों के नीचे रख दे, दुनिया के जूते की जरूरत। वो बच्चा जो दीन की राह में निकलता है फरिश्तों के परों पर कदम रखता हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इसने किताब को सीने से लगाया और जिसने किताब को सीने से लगाया यही उसे इज्जत किताब नहीं देती, बल्कि कब्र में भी नूर है, हश्र में भी नूर है, पुलसरात में भी नूर है, मीज़ान अमल में भी नूर है, जन्नत में भी नूर है। अल्हम्दुलिल्लाह किताब को दुनिया में इज्जत देता है, किताब आखिरत के लिए नूर साबित होती है। मदरसे की जरूरत को समझे। आमतौर पर जिस आबादी में मदरसा चलता है ना, उस आबादी में खास करके मदरसे के अतराफ में देखने वाले लोग, समझने वाले लोग नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह समझने वाले के बदौलत तो मदरसा चल रहा, देखने वाले लोग मौलाना लोग यार पता नहीं क्या करते हैं मदरसा में, अक्सर सेंटेंस। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं मौलवी हूं, बस कौम का दर्द मैं बता रहा हूं, वरना आज के वक्त में सबसे मजलूम कौम अगर कोई है तो मौलवी है। सबसे मजलूम, कुछ भी करे ढोलक की तरह बजना मौलवी ही को। अच्छा करे तो भी, बुरा करे तो भी, बुरा हो जाए तो भी, अच्छा हो जाए तो भी। अच्छा हो जाए तो सेहरा आवाम को, और कुछ गलत घटित हो जाए तो ठिकरा मौलवी के बाद। सबसे मजलूम को मौलवी। और ये सिर्फ हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ है। एक इमाम साहब, मौलाना साहब अगर उधर से आ जाए और कहे भाई चलिए ना चाय पिला दीजिए, मौलाना ने, इमाम ने चाय मांगा आपसे, मोहब्बत से मुस्कुराते हुए चाय पिला दीजिए, जवाब हमारा क्या होता है, क्या हजरत खाली चाय पे दूसरे ही का पीते में जिंदगी गुजारिए। अरे आप लोग भी कमा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग का हक हलाल ओरिजिनल प्योरिटी शुद्धता वाला पैसा है। हम लोग को भी शौक होता है कि आपके तरफ से चाय पिए, आपके तरफ से चाय पिए, कभी हम लोग को भी शौक होता है, ये बोला जाता है। लेकिन अगर मौलाना मुमताज साहब निकल के बोल दे भाई चलिए आज नाश्ता मेरे तरफ से, चाय मेरे तरफ से, अब वो आदमी जिसे ऑफर किया गया ना चाय मेरे तरफ से पीजिए, वो आदमी साइड चला जाएगा, दूसरे के सामने बोले अरे मौलाना साहब का लग रहा है बड़ा लंबा लंबा हाथ चल रहा है क्या। वाह, ये हम बोलते हैं ना, क्या बात है यार, खर्चा करने पे बताइए आज नाश्ता कराने के लिए, यानी पिए तो गुनाह, पिलाए तो गुनाह। अगर जरा सा नजर नीची करके चले 10 आदमी बोलेंगे जमा, यार ये मौलाना नहीं चाहिए, नजर देखती नीचे, बड़ी घाक है, देखता नीचे मगर बड़ी दूर तक देखता है, नहीं नहीं ये नहीं चले। अब अगर वो इधर उधर जरा सा देखें अपने मामूल के मुताबिक, कहेंगे नहीं ये मौलाना नहीं चले, नहीं चले, इधर उधर देखते रहता है। ये सब आदमी को ठीक नहीं, नजर कंट्रोल में नहीं रखता, ये कौम को क्या कंट्रोल। अगर बेचारा अपनी हैसियत के मुताबिक पेबंद लगा हुआ फटा पुराना कोई गंदा कपड़ा पहन के निकल जाए, क्या हजरत आप लोग भी, यार हम लोग के रहबर है, पेशवा है, कौम के इमाम है, आप लोग का लिबास तो इतना उम्दा होना चाहिए। हम अपने तो अपने गैरों को भी कहें देखो हमारा इमाम आ रहा है, देखो हमारा आलिम आ रहा है, देखो हमारा रहबर आ रहा है, इतना आलीशान अपना कपड़ा होना चाहिए, मुतालबा करते हैं। लेकिन अगर कोई मौलाना अगर अच्छा जुब्बा कुब्बा पहन के निकल जाए, मौलाना डेली डेली नया नया कपड़ा, क्या बात है, किसके माथे पे हाथ फेरा है, साइड से कम, या अल्लाह, अच्छा पहन के निकले तो गए, अपना लाइफ मेंटेन करके अपने औकात के मुताबिक पहने तो गए। हजरत मेरे घर में फाका में जरा सा आ जाइए, ऑन कर दिया, मौलाना मुमताज साहब ने बड़ा इखलास के साथ मोहब्बत का सबूत दीजिए, आधी रात में पहुंच गए, हमने बुलाया ना, मेरे घर आधी रात में पहुंच गए। दूसरा आदमी ने यार ये मौलाना का कोई वैल्यू है बताइए, कोई बुलाता चला जाता, कोई स्टेटस नहीं है। और अगर मुमताज साहब बोले भाई रात हो रही है, इंशाल्लाह कल दिन में काम कीजिए, आपको अगर जरूरत है मदरसा आइए यहीं पर सुन लेंगे, वो फिर 5 आदमी बोलेगा नहीं जी मौलाना का बहुत पता नहीं, बुलाने पर भी नहीं आता है।
अरे क्या बात है, जिंदाबाद अगर जिंदाबाद। चले जाए तो घर घर का मौलवी, और अगर ना जाए तो मौलवी बड़ा घमंडी हो गया। अब आइए हजरत, आपके कितने बच्चे हैं? अगर सही बात बोल दिया, मैंने अभी गिनती बताई नहीं, आप पहले से मुस्कुरा रहे हैं। बात हंसने की नहीं है, मैं दर्द बता रहा हूं जो नतीजे के तौर पर। अगर कहें कि नहीं 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे का, हजरत यही होगा। आप ही लोग कौम को तकरीर करते हैं, कौम को समझाते हैं, आप लोग कौम के दरमियान खिताब करते हैं। बच्चे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। हश्र के मैदान में अल्लाह के रसूल फख्र फरमाएंगे, अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत पर फख्र फरमाएंगे, और आप ही लोग 2 से 3 बच्चा। और अगर कह दे अल्हम्दुलिल्लाह 9 बच्चे हैं, तब फिर वही कहेंगे हजरत कुछ काम वगैरह भी कर लिया कीजिए। 2 बच्चे हैं तो भी सुनना पड़ रहा है, 9 बच्चे हैं तो भी सुनना पड़ रहा है। हजरत बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? मदरसे में। क्या हजरत आप तो मदरसे में गुजारिए, बच्चों को तो दुनिया देखने दीजिए। बच्चे लोग कम से कम दुनिया के संग चलने दीजिए। इतना आला स्कूल है, इतना बेहतरीन स्टूडेंट है, इतना मेडिकल है, ये तालीम है, वो तालीम है। क्या मदरसे में आपकी जिंदगी गुजारा किए, बच्चों की जिंदगी का भी खतरा कर रहे हैं। अब वही अगर मौलाना साहब कहते नहीं जी जीपीएस में पढ़ रहा है, एमजीएम में पढ़ रहा है, देख रहे मौलाना का दूसरे के बच्चे को बोलते हैं कुरान पढ़ाओ, और अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम। बात हंसने की नहीं है, बात सिर्फ ये समझने की है। मैंने शुरू में कहा सबसे मजलूम कौम मौलवी है। एक तरह सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, समझौतों पे जीते हैं कि मर जाते हैं, मगर उसके बावजूद किसी मौलवी से पूछ लीजिए अब मौलाना साहब क्या हाल है, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बड़ा तंज मिलता है, बड़ा ताना मिलता है, मौलाना खा गया मदरसे को, मौलाना खा गया मदरसे को, मौलाना लूट लिया मदरसे को, मौलाना बर्बाद कर दिया मदरसे को। ये बातें अक्सर मिलती है। कहाँ सुनने को मिलती है? जहाँ मदरसा होता है उन्हीं के अतराफ में बोली जाती है। मैं सिर्फ एक गुफ्तगू एक वाक़या आपके सामने तारीखी खाका पेश कर दूं, नतीजा निकालना आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहला मदरसा रूए जमीन पर सिलेबस कोर्स लागू होने के बाद का मदरसा, जिसे हम लोग कहते हैं निजामिया, सबसे पहला मदरसा निजामुल मुल्क तूसी के जमाने में जामिया निजामिया बगदाद, क्या कहने, सबसे पहला मदरसा निजामुल मुल्क तूसी बादशाह था, अपने खजाने से मदरसे को चलाता था। सबसे पहला मदरसा जामिया निजामिया। ये वही मदरसा कि जिस मदरसे में गौसे आजम ने भी पढ़ाई हासिल की है। जामे निजामिया सबसे बड़ा मदरसा, जब पहला मदरसा। निजामुल मुल्क तूसी बादशाह था ना, खजाना खोल दिया था, मगर वहां भी लोगों की कमी नहीं थी, कान भरने वालों की। बादशाह क्या जरूरत है मदरसे में? अरे वहां तो देखे हैं बच्चा लोग फुटबॉल खेलता है, बच्चा लोग तो मस्त रहता है, पढ़ने लिखने से वास्ता नहीं, और मौलाना लोग तो बहुत मोटा मोटा हो गया। देने की जरूरत नहीं है, देने की जरूरत नहीं। अब इतना ज्यादा झूठ बोला जा रहा था, कहते बहुत मजबूत से मजबूत शीशा टूट जाता है, कई झूठे इकट्ठा हो तो सच्चा टूट जाता है। बादशाह एक दिन कहा कि अच्छा अगर ऐसा मामला है तो चलो आज चल के देख लेते हैं। बादशाह ने कहा चलो चल के देख लेते हैं। जब बादशाह का जाने का टाइम हुआ ना, तो सारे वो चमचे जो कान भरने वाले थे सब साथ चल लिए कि चलो अब तक बोल रहे थे, अब बादशाह आंखों किसी देखेगा तब समझ में आएगा, मौलवी लोगों की चर्बी निकालेगा। अब वाह अकबर। अब बादशाह जब गया तो शाहाना करो फर के साथ जैसे ही मदरसे की सरहद में दाखिल हुआ तो जितना सुना था उससे कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा। बच्चे सब खेल रहे हैं, कोई इधर तमाशा कर रहा है, कोई उधर तमाशा कर रहा है। असातिज़ा का पता नहीं, बगैर गार्जियन का मदरसा। बादशाह को बड़ा अफसोस हुआ, हम इस मदरसे के लिए इतना खर्च कर रहे हैं, असातिज़ा की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तलबा की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बिलाखिर वो चारों तरफ मदरसा का मुआयना करते करते जब मैदान की तरफ निकला तो देखा एक बच्चा, सुनिए, एक बच्चा छोटा सा तालिब इल्म एक पेड़ के नीचे चिराग जलाकर किताब पढ़ रहा है। पूरे मदरसे में सिर्फ एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, एक बच्चा किताब पढ़ रहा है। इसे हैरत हुई, बादशाह करीब जाके खड़ा हुआ, कहा सलाम अलैकुम। बच्चे ने तवज्जो नहीं दी। दूसरी बार बादशाह ने कहा सलाम अलैकुम।
बच्चे ने अभी तवज्जो नहीं दी। तीसरी बार बादशाह से रहा नहीं गया, कहा सलाम अलैकुम। बच्चे ने नजर उठाया, वालेकुम अस्सलाम। फिर किताब में लग गए, फिर किताब में लग गए। बादशाह बैठ गया कि बेटे तुम मुझे पहचानते हो? बच्चे ने जवाब दिया, मैं आपको जानने के लिए नहीं आया हूं, मैं इन चीजों को सीखने पढ़ने के लिए आया। मेरे सिलेबस में आप हो ही नहीं, मैं इसे जानने सीखने के लिए आया हूं। बादशाह को हैरत हुई, मेरे पैसे से मदरसा चल रहा है, मेरे पैसे से असातिज़ा को तनख्वाह दी जा रही है, मेरे पैसे से यहाँ सिस्टम और निजाम चल रहा है, और लड़का मेरी तरफ तवज्जो नहीं देता, मेरी अहमियत को वैल्यू नहीं है। बादशाह समझ गया कि लड़का को कीमती आदमी होगा। उस लड़के का नाम था मोहम्मद, जिसे आज दुनिया इमाम गजाली के नाम से जानती है। इमाम गजाली ये बड़ा ज़हीन बच्चा है। उलमा फरमाते हैं किसी मौके पर आका अलैहिस्सलात व तस्लीम से हजरत मूसा ने सवाल फरमाया, या रसूलल्लाह आप फरमाते हैं उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। आपने जो ये तकाबुल दिया है, मैं आपके उम्मती में से किसी आलिम से मिलने का शौक रखता हूँ, जरा मैं भी इंटरव्यू ले लूं, मैं जरा एग्जाम ले लूं कि किस एतबार से आप कहते हो कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। तो बतौफीक खुदाबंदी हजरत मूसा के पास उसी मोहम्मद इब्न मोहम्मद यानी हजरत इमाम गजाली की रूह को पेश किया गया था। हजरत इमाम गजाली की रूह को पेश किया गया था। हजरत इमाम गजाली की रूह को पेश किया गया था। हजरत इमाम गजाली ने सलाम किया, मूसा ने जवाब दिया। हजरत मूसा ने फरमाया, मा इस्मुक, बेटे तुम्हारा नाम क्या है? इसने जवाब दिया, इसमी मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न मोहम्मद। हजरत मूसा ने फरमाया, बेटा मैंने तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारा शजरा नहीं पूछा। हमने तुम्हारा नाम पूछा है, तुम्हारा शजरा नहीं पूछा। उस बच्चे ने कहा कि हुजूर मैंने भी अपना नाम बताया है, शजरा नहीं बताया। जब आपने कह दिया मैं मोहम्मद इब्न मोहम्मद हूं, तो फिर मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न मोहम्मद इब्न मोहम्मद इतना लंबा करने का क्या फायदा? बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर जब अल्लाह ने आपसे फरमाया मा तिलका बेयमीन का या मूसा, ए मूसा तेरे दाएं हाथ में क्या है, आपको कह देना चाहिए था कि मेरे दाएं हाथ में छड़ी है। आपने इतना लंबा क्यों बताया? ये मेरे दाहिने हाथ में छड़ी है, इससे मैं बकरियां हाँकता हूँ, इससे मैं पत्थर पे मारता हूँ तो रास्ता देता है, इससे मैं जानवरों के लिए पत्ते तोड़ता हूँ, इससे मैं पानी में मारता हूँ तो रास्ता देता है, इससे मैं जमीन पे फेंकता हूँ तो अजदहा बनता है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, इससे मैं ये काम करता हूँ। इतना लंबा बोलने की क्या जरूरत? हजरत मूसा ने फरमाया, बेटा असल में मामला है तो रब ने फरमाया तेरे दाहिने हाथ में क्या है, मैं कह देता कि मेरे दाहिने हाथ में छड़ी है, रब फरमाता बात खत्म, फिर जाओ। मैंने बात लंबी इसलिए कहा कि तजल्लियाते खुदावंदी की बरकतों के साए में ज्यादा वक्त गुजारा करूं, इसलिए जानबूझ के लंबी बात किया कि उतनी देर तक रब के तजल्लियात के बरकत के साए में जिंदगी की सांसें ले लूं। बच्चे ने जवाब दिया, हुजूर आपने मेरा नाम पूछा था, अगर मैंने सिर्फ अपना नाम बता दिया होता तो आप कहते फिर जाइए। बतौफीक खुदाबंदी और मेरे मुस्तफा के करम से जीते जी एक नबी से मुलाकात हो गई। अब पता नहीं ये सादत मिले न मिले, मुझे भी ये सादत मिली। मैंने भी जानबूझ के जुमले को लंबा इसलिए किया ताकि एक नबी के फैजान और एक नबी के नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारे हुफ़ाज़े किराम, जिसको देखकर हजरत मूसा ने फरमाया, हाँ या रसूल अल्लाह मान गया, क्या आपकी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। इतने शान के इमाम गजाली अहद तुफुलियत में स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई कर रहे हैं। बादशाह ने पूछा, बेटा ये किताब पर क्या है? कहा इस फन की है। कहा ये किताब कहा इस फन की है, ये किताब इस फन की है। कहा बेटा ये किस लिए पढ़ रहे हो, ये किस लिए पढ़ रहे हो? अच्छा पढ़ाई इसलिए कर रहे हो ताकि तुम बहुत बड़े आलिम बनो। कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बहुत बड़ा आलिम बनूं। कहा फिर? कहा मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपने कौम के
भटके हुए लोगों को सही रास्ते पे ले आओ, सही रास्ते पे चलाओ, अपने कौम के लोगों की रहबरी करो, अपने कौम के लोगों को सही हिदायत दो। बादशाह की आंखें नम हो जाती है। कहा बेटा इतने बच्चे खेल रहे हैं, तू अकेला पढ़ाई कर रहा है, तू भी जाके खेल लिया होता। बच्चे ने कहा वो खेल रहे हैं उसकी किस्मत, मैं पढ़ रहा हूँ ये मेरी किस्मत, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। बादशाह वहां से निकल के आ गया। जब अपने रूम में आ गया, अपने हुजरे में आ गया दरबार में, तो वो जितने चेले चपाटे कान भरने वाले थे ना, सब लोग बड़ा खुश थे कि चलो बादशाह ने माथे की आंखों से देख लिया, अब तो कटौती होगी राशन पानी में, अब तो कटौती होगी बच्चों के वजीफे में, अब तो कटौती होगी मुदर्रिसीन की तनख्वाह में। बादशाह ने वजीर खजानों को बुलाया, कहा कि सुनो कितनी तनख्वाह है मुदर्रिसीन की? कहा हुजूर इतनी इतनी। कहा 2 गुना कर दो। कितना राशन जाता है पर डे? कहा हुजूर इतना। कहा 2 गुना कर दो। कहा बच्चों का वजीफा कितना जाता है? कहा हुजूर इतना। कहा 2 गुना कर दो। सब लोग हैरत में, हुजूर जब तक देखे नहीं थे तो कुछ और भेजते थे, अब जब के देख आए हो तो अब कहते 2 गुना कर दो। बादशाह ने कहा हाँ, जब तक देखा नहीं था तो कुछ और भेजता था, आज देख चुका हो जब 2 गुना भेज रहा हूं। क्या मतलब? क्या खुदा की कसम मेरे पैसे से कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कौन लूट रहा है, कौन लुटा रहा है, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर आज जिस बच्चे पर मेरी नजर जाके ठहरी है, मैंने अपने माथे की आंखों से देखा है, खुदा की कसम पूरी जिंदगी की दौलत लुटाने पर एक भी बच्चा ऐसा निकल गया तो हश्र के मैदान में निजामुल कुद्दूसी की शफाअत के लिए वो एक बच्चा काफी है कि अपनी जिंदगी में हमने एक हाफिज बनाया है, अपनी जिंदगी में एक आलिम बनाया है। मदरसों को तनकीद की निगाह से न देखो, मदरसों को हकारत की निगाह से न देखो। हाँ क्रिटिसाइड ही लगती है, अगर टोनी कसना है, कोई कमी दिखती है तो आगे बढ़ जाइए, माशाअल्लाह। सैयद शाह आप हज़रात खड़े, औलादे गौसे आज़म शहज़ादे मुस्तफ़ा, औलादे गौसे पाक, शेरे सैयद शाह रिज़वान खुदा कादरी, खान काहे बिन शरीफ, शेरे अहसनी, शेरे हुसैनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत को आने दे, अभी आने दे, सलातो सलाम के बाद मुसाफा कीजिएगा, अभी आने दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद फैजान हुदा साहब के बिला हमारे आले रसूल और करीब आप दस्तारे हिफ्ज़ का भी वो साथ हयात आगे मैसर आई करीब वो रूहानी नजारा आप वो मंजर देखेंगे अपने माथे। बैठ जाए। शायर इस्लाम जनाब अलहाज हबीबुल्लाह फैजी के भी तरन्नुम रेजी आप समाअत फरमाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सयाह यूरोप एशिया डॉक्टर रूहुल अमीन साहब से भी आप बहुत उम्दा वक्त और हालात के पेश